चीता, गधा और वनराज की कहानी। आज एक घने जंगल की कहानी। तो एक दिन की बात है, एक गधा हरे भरे मैदान से घास चरकर लौट रहा था। तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक बाघ से हो गई। बाघ ने पूछा, क्यों गधे हरी हरी घास चरकर आ रहे हो? गधे ने बहुत हैरानी से देखा और बाघ से तुनक कर बोला, घास हरी नहीं नीली होती है। बाघ भी आश्चर्य से बोला, क्या कह रहे हो गधे, घास हरी होती है। बाघ बिगड़ कर बोला, क्या तुमको इतना भी नहीं पता, हरी ही होती है घास। दोनों में बहस होने लग गई। कोई अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। काफ़ी देर बहस करने के बाद भी परिणाम न निकला। देखकर बाघ बोला, ऐसा करते हैं, जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं, वही फैसला करेंगे कि हम दोनों में से सही कौन है और गलत कौन। गधा भी राजी हो गया। थोड़े दूर चलने के बाद दोनों शेर के पास पहुँचे। शेर उस समय खा पी कर सोने की तैयारी में था। दोनों को अपने पास आया देखकर शेर ने पूछा, क्या बात है, इस समय कैसे आना हुआ, और वो भी दोनों एक साथ? बाघ के कुछ कहने से पहले ही गधा बोल पड़ा, वनराज, बाघ कहता है घास हरी होती है, मैं कहता हूँ नीली। बाघ बात मानने को तैयार ही नहीं। अब आप ही फैसला करें। शेर ने घूर कर बाघ को देखा। बाघ बोला, वनराज, सभी जानते हैं कि घास हरी होती है। ये मूर्ख गधा है, तब से बहस कर रहा है और बात मान ही नहीं रहा। शेर बोला, मूर्ख तो तुम हो, गधे तुम जाओ। खुश होकर गधा लौट गया। बाघ देखता रह गया। मैं बाघ को 1 साल तक मौन रहने की सज़ा देता हूँ। वनराज बाघ के और पास आकर कहा, वो तो गधा है, पर उससे बड़े गधे तो तुम हो जो उससे बहस कर रहे थे। तो आप सब क्या समझे कि हर किसी से लड़ाई करना और जीतना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। बेवजह की लड़ाई से बचें, इससे बहुत सारी एनर्जी और टाइम खराब होता है। तो यदि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल कहानी की कलम को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।